गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 7 में पी ब्लॉक तत्वों में आज हम अमोनिया निर्माण की खबर विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। अमोनिया निर्माण की खबर विधि है, उस खबर विधि का जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर आपके पास क्या कर देते हैं, आपके पास NH3 यानी अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिलकर आपका 2 आयतन क्या बना देती है, अमोनिया गैस बना देती है। और ये किस प्रकार से बनती है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये इस चित्र के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को किसी एक संपीड़क में प्रवाहित करते हैं, जहां पर इसका 2 pm का टेम्परेचर होता है। तो यह गैस आकर सबसे उत्प्रेरक जो आपका होता है आयरन ऑक्साइड Na2O3 प्लस K2O के साथ जब रिएक्ट करती है, तो ये इस प्रकार से आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में आपका क्या है, अमोनिया का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ से वापस क्या होता है, यहाँ पर आती है द्रव अमोनिया के रूप में जाती है। और ये जो अनरिएक्टेड है ना, यहाँ से रिएक्शन करने के बाद जो आपकी अमोनिया बन जाती है, वो यहाँ पर संघनित्र में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है और द्रव रूप ले लेती है। ठीक है, उसके बाद जो अनरिएक्टेड है ना, जो बची हुई है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो जिसने रिएक्शन नहीं करी है, ठीक है, वो वापस क्या होती है, इस मार्ग से होती हुई क्या होती है, पंप में जाती है और पंप से होती हुई वापस कहाँ आ जाती है, उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड Na2O3 K2O के पास आती है और पुनः क्या करती है, रिएक्शन करके क्या करती है, अमोनिया का निर्माण करती है। और इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो निम्न ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, निम्न ताप की आवश्यकता इस वजह से होती है कि अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से अभिप्राय है यहाँ पर है कि इसके थ्रू हमें कितना होता है, डेल H बराबर देता है -24 किलो कैलोरी आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखिए कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। दूसरी बात देखिए कि उच्च दाब की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयतन में कमी करने के लिए हमको इस पर क्या है, बहुत ज्यादा ही प्रेशर्स इस पे डालना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस एक दूसरे से क्या होती है, आपस में रिएक्ट होती है हाई प्रेशर के थ्रू। उसके बाद उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये उत्प्रेरक क्या करता है, इन दोनों रिएक्शंस को रिएक्ट करवाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि 200 वायुमंडलीय दाब पर और आपके क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन, एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन आपका हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट होकर हमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के रूप में आपको क्या दे देती है, जो लगभग 22,400 कैलोरी आपको ये दे देती है, किलो के लिए आपके क्या दे देती है, एनर्जी आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अमोनिया निर्माण की विधि है। इसमें आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, उसका कुछ वर्णन करना है। ठीक है, अब हम अमोनिया के कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले तो भौतिक जो इसके गुण हैं, भौतिक गुण यह इस प्रकार है हमारे पास कि यह क्या होती है, अमोनिया रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली एक गैस होती है। ठीक है, जिससे हमको क्या आ जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, इसका क्वथनांक लगभग 199 किलो कैलोरी पर और 239 किलो कैलोरी के लगभग होता है इसका। ठीक है, हिमांक कितना होता है, 199 और आपका क्वथनांक कितना होता है, 293 होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो यह वायु से हल्की होती है। ठीक है, जल से अधिक आपका इसमें क्या होता है, जल से अधिक ये क्या होती है, आपके क्या होती है, जल से भी अत्यधिक विलय हो जाती है जल में। ठीक है, ये इसके भौतिक गुण है। रासायनिक गुण के बारे में बात करें, ठीक है, तो रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो रासायनिक गुण इसके किस प्रकार से हम बता सकते हैं, तो रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, पानी से रिएक्शन करके, ठीक है, जल से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। ठीक है, जल से रिएक्शन करके आपका क्या बना लेती है, NH4 है ना, क्या बना लेती है, NH3 है ना आपका, NH3 अमोनिया जो गैस है
ये जल के साथ रिएक्शंस करके NH4 आपका OH बना लेती है, ठीक है। और NH4OH का पुनः अपघटन करके क्या हो जाता है आपके पास, इसका क्या बन जाता है, इसके कुछ आयंस बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो ये क्या है, अमोनिया जो है हमारा क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शंस करके आपके पास क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसी के साथ HCl के साथ रिएक्शंस करके क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है ना। HCl के साथ रिएक्शन करके आपके क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो यह क्या कर लेता है आपका, यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो आपको 4NH3 और 5O2 जो गेट तो होते हैं, तो यह क्या कर लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, 4NO प्लस H2O है ना, 6H2O का निर्माण करता है। इस प्रकार ये क्या होता है, हमारी अमोनिया क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड क्रिएट करती है, ठीक है। क्षार के साथ रिएक्शंस करके एमाइड का भी निर्माण करती है, जैसे क्षार हमारे पास क्या है, और आपका Na के साथ ये रिएक्शंस करके है ना, सो एमाइड का भी निर्माण करती है। जैसे हम देखें इसको तो हमारे पास सोडामाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसको बैलेंस करें हम इक्वेशन को तो ट्वाइस और हमारे पास यहाँ कितना है 12 और H2। तो इस प्रकार आपके क्या है, सोडामाइड का भी निर्माण करती है, लुईस क्षारक की भांति करती है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, डोनेट करके क्या करते हैं, किसी के जो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी उसके साथ बंध बनाती है, ठीक है। और आपका नेशनल रिएजेंट के रूप में भी बहुत ज्यादा इसका वर्क होता है, ठीक है।